नाजरीन, मिडिल ईस्ट एक बार फिर आग के किनारे पर खड़ा नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब एक कमर्शियल शिप पर ड्रोन हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के मिसाइल, ड्रोन और राडार साइट को टारगेट किया है। ईरान भी जवाब का दावा कर रहा है। सवाल ये है, क्या ईरान और अमेरिका का सीज फायर टूट गया है? क्या ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर ग्लोबल क्राइसिस का मरकज बन रहा है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस नई जंग या टेंशन का पाकिस्तान पर क्या असर होगा? और पाकिस्तान के अंदर जहां इमरान खान, अडियाला जेल और सियासी बेचैनी ऑलरेडी हेडलाइंस में है, क्या हम किसी नए प्रेशर की तरफ जा रहे हैं? आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह जी और आप देख रहे हैं शाह जी की बातें। आज 27 जून और हफ्ते का दिन है। नाजरीन, लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान टेंशन फिर बढ़ गई है और एक दूसरे पर बमबारी भी शुरू हो गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे अहम ऑयल रूट्स में से एक है। यहीं से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर इस इलाके में फाइटिंग बढ़ती है तो सिर्फ ईरान या अमेरिका मुतासिर नहीं होंगे, बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि एक कमर्शियल शिप को ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया। इसके बाद अमेरिका ने ईरानी मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटीज़ और कोस्टल रडार इंस्टॉलेशन को टारगेट किया। ईरान का कहना है कि वो अपनी रीजनल सिक्योरिटी और शिपिंग को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। यहाँ असल मसला सिर्फ एक ड्रोन अटैक या एक स्ट्राइक नहीं, असल मसला ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ट्रस्ट ख़त्म हो रहा है। अगर सीज फायर या डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग के बावजूद दोनों तरफ से स्ट्राइक होती है तो इसका मतलब है कि रीजन किसी भी वक्त फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा सकते हैं। ईरान का कहना है कि वो अपनी रीजनल सिक्योरिटी और शिपिंग को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी समझते हैं। यहाँ असल मसला सिर्फ एक ड्रोन अटैक या एक स्ट्राइक नहीं, असल मसला ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ट्रस्ट ख़त्म हो रहा है। अगर सीज फायर या डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग के बावजूद दोनों तरफ से स्ट्राइक होती हैं तो इसका मतलब है कि रीजन किसी भी वक्त फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा सकते हैं। नाजरीन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की एनर्जी लाइफ लाइन है। अगर यहाँ शिपिंग रुकती है तो ऑयल प्राइस बढ़ सकते हैं। अगर ऑयल प्राइस बढ़ती है तो पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट और इन्फ्लेशन पर सीधा असर पड़ता है। अमेरिका के लिए सिक्योरिटी इशू है, ईरान के लिए ये सिक्योरिटी इशू है, ईरान के लिए सॉवरेनिटी और प्रेशर टूल है। गल्फ कंट्रीज़ के लिए ये सर्वाइवल का मसला है और पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये इकोनॉमिक शॉक बन सकता है। पाकिस्तान पहले ही महंगाई, डॉलर प्रेशर, एनर्जी बिल और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का सामना कर रहा है। अगर मिडिल ईस्ट में जंग बढ़ती है तो पाकिस्तान को 3 तरफ से प्रेशर आ सकता है। पहला प्रेशर होगा ऑयल प्राइस, जो ऑयल प्राइस बढ़ सकता है। दूसरा, गल्फ में काम करने वाले पाकिस्तानी वर्कर्स और रेमिटेंस पर असर आ सकता है। तीसरा ये कि पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ सकता है कि वो किस कैंप्स की तरफ खड़ा है। पाकिस्तान के लिए ये सिचुएशन सिर्फ खतरा नहीं, एक डिप्लोमेटिक टेस्ट भी है। पाकिस्तान के ईरान के साथ बॉर्डर रिलेशन और रीजनल टाइज हैं। अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक रिलेशंस हैं। गल्फ कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान की इकोनॉमी, रेमिटेंसेस और मैन पावर कनेक्टेड है। इसलिए पाकिस्तान को बहुत बैलेंस डिप्लोमेसी की ज़रूरत है, न इतना करीब कि किसी कैंप का हिस्सा बन जाए और न इतना दूर कि अपनी रेलेवेंसी खो दे। पाकिस्तान को ये कहना होगा कि हम जंग नहीं हम चाहते हैं, हम शिपिंग फ्रीडम चाहते हैं, हम रीजनल स्टेबिलिटी चाहते हैं और हम किसी
प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बन सकते। यही मैच्योर फॉरेन पॉलिसी होती है। नाज़रीन, जब बाहर क्राइसिस होता है तो अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और भी ज़रूरी हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का इशू अब भी नेशनल पॉलिटिक्स का सेंटर बना हुआ है। अडियाला जेल मीटिंग्स, लीगल केसेस, पीटीआई की स्ट्रेटेजी और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, सब मिल के सियासी माहौल को अफेक्ट कर रहे हैं। अगर मुल्क के अंदर पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई रहे और बाहर रीजन में वार रिस्क बढ़ जाए तो गवर्नमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग मुश्किल हो जाती है। इसलिए मेरा सवाल है, क्या पाकिस्तान इस वक्त अंदरूनी कन्फ्रंटेशन अफोर्ड कर सकता है? क्या नेशनल लीडरशिप को कम से कम नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमी के मसाइल पर एक मिनिमम कंसेंसस नहीं बनाना चाहिए? इमरान खान के सपोर्टर्स कहते हैं कि पॉलिटिकल प्रोसेस को ओपन होना चाहिए। गवर्नमेंट कहती है कि सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है, लेकिन एक बात दोनों तरफ समझनी होगी कि जब मुल्क के बाहर स्टॉर्म हो तो अंदर की दीवारें मजबूत होनी चाहिए। अगर अंदर सियासी क्राइसिस है और क्राइसिस जोर पकड़ता रहेगा तो बाहर के प्रेशर का सामना करना मुश्किल हो जाएगा। तो नाज़रीन, आज का सवाल बहुत सीधा है, क्या ईरान यूएस टेंशन फिर फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जा रही है? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है? और क्या पाकिस्तान अपने अंदरूनी सियासत को संभाल कर रीजनल क्राइसिस का मुकाबला कर सकेगा? आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। क्या पाकिस्तान को इस वक्त ईरान, अमेरिका और मशरक़ वस्ता के दरमियान न्यूट्रल डिप्लोमेटिक रोल अदा करना चाहिए? और क्या इमरान खान के इशू पर पॉलिटिकल डायलॉग का वक्त आ गया है? नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं हूं शाह जी और आप देख रहे हैं शाह जी की बातें। दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम शाह जी की बातें। आइंदा एपिसोड के साथ फिर आपकी खिदमत में पेश होऊंगा। आप अपना और अजीज़ अहबाब का ख्याल रखें और सबके लिए खैर की दुआएं करें। और जब खैर की दुआएं करें तो इस खादिम को याद रखिएगा अपनी दुआओं में। इजाज़त दीजिए, आइंदा एपिसोड के साथ फिर हाजिर होऊंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।